नमस्कार साथियों, मेरे क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इसी के आगे पढ़ने वाले हैं जीएसटी के विषय में आज हम संपूर्ण जानकारी करने वाले हैं। तो जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके जरिए किसी दूसरे को इस चैनल का संपूर्ण लाभ उठा सकें। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं जीएसटी। आखिर जीएसटी होती क्या है, कैसे कैसे लागू की गई है, किस पे लागू होती है, किस पे नहीं लागू होती है, उसी के विषय में चर्चा करते हैं। तो आप लोग बिना स्किप के पूरा वीडियो को देखें अंत तक, जो कि वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट होने वाला है। कि चलिए देखते हैं। आप लोग जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जीएसटी लिखा है। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसने एक कथन दिया था जीएसटी में, वन नेशन वन टैक्स डिजिग्नेशन। क्या था? ये पूछा जाता है, वाक्य था वन नेशन वन टैक्स डिजिग्नेशन, है ना? तो इस पे याद रखिएगा। सबसे पहले जीएसटी सबसे पहले कहाँ पे आई? लोकसभा में। क्या आई? जीएसटी लोकसभा में कब आई थी बेटा? 3 अगस्त 2016 को पारित की। कहाँ पे? लोकसभा में। क्वेश्चन ऐसे पुटअप होता है कि लोकसभा में जीएसटी कब पारित की गई? तो कब पारित हुई? 3 अगस्त 2016 को। जीएसटी बिल राज्यसभा में कब आया? जीएसटी बिल राज्यसभा में आया बेटा कितना? 8 अगस्त 2016 को जीएसटी बिल राज्यसभा में पारित किया। किसमें? राज्यसभा में। और इसी क्रम में अगर हम बात करें तो जो जीएसटी बिल है, राष्ट्रपति 8 सितंबर 2016 को पारित हुआ। राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति ने इसका वो किया 8 सितंबर 2016 को जीएसटी बिल पारित हुआ। इसी में जीएसटी परिषद की स्थापना 12 सितंबर 2016 को की गई। मतलब स्थापना कब हुई इसकी? 12 सितंबर 2016 को की गई। जीएसटी परिषद में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 33 होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 33 सदस्य होते हैं। इसी में अगर हम बात करें थोड़ा सा कि जीएसटी परिषद में राज्यों का जो मत होता है, राज्य अपना मत कितना? 2/3, मतलब 3 में 2 भाग मत देंगे, और केंद्र में 1/3, है ना? ये मतों की संख्या मत देंगे। जीएसटी सुरक्षा जो है, जीएसटी सुझाव मतलब कौन किसने दिया था बेटा? ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। ये विजय केलकर समिति है। विजय केलकर समिति के अंदर जीएसटी को जो सुझाव दिया है, किसके द्वारा दिया गया है? विजय केलकर समिति द्वारा किया गया है। जीएसटी का प्रारूप तैयार करने वाले अध्यक्ष ये बेटा मोस्ट रहेंगे कि इनके अध्यक्ष जीएसटी का बिल कैसे, आखिर जीएसटी किसने प्रारूप किया है, इसको कैसे बनाया। तो इसके जो अध्यक्ष है कौन? असीम दास गुप्ता। कौन है? असीम दास गुप्ता। आप लोग पॉइंट नोट करते चलिए साथ में ना। आगे जीएसटी संविधान संशोधन 122वां विधेयक था। कौन सा संविधान संशोधन? 122वां। और जीएसटी में संशोधन 101वां। ये जो है हम पढ़ रहे हैं 101 मतलब 100 वर्ष से पहले हो चुका है। ये 101 बाद में संशोधन किया गया। जीएसटी का गठन अनुच्छेद कौन से आर्टिकल के तहत आता है बेटा? अनुच्छेद 279 आर्टिकल के तहत आता है। आखिर पूछा जा सकता है, ये तीनों क्वेश्चन मोस्ट आएंगे बेटा। ये जीएसटी का संशोधन कौन विधेयक है? 122वां। कौन सा संविधान संशोधन के तहत? कौन सा संविधान संशोधन? 101वां संविधान संशोधन, 122वां है ना? 121 बार संशोधन कौन सा आर्टिकल के तहत पूछा? 279 आर्टिकल के तहत। अब जो विश्व में सबसे पहला देश, जो सबसे पहले जीएसटी कहाँ पे लागू की गई? फ्रांस में लागू की गई। तो बेटा भारत में आखिर कब लागू होती है? तो चलिए देखते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं कि जीएसटी जो है भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू की। कब? 1 जुलाई 2017 को। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी 2000 में ले आए थे। क्या? जीएसटी जो अटल बिहारी वाजपेयी थे 2000 में इसको लाए थे। लेकिन ये जो चालू की गई 2017 में चालू की गई, वो कब है? 1 जुलाई 2017 में लागू की गई। जो ये जीएसटी चालू किया भारत देश ने, ये 161वें मतलब जो बन चुका है। इससे पहले 160 देशों में जीएसटी लागू हो चुकी थी। 1 जुलाई 2017 को भारत ने जीएसटी लागू की। तो ये जो भारत है 161वां देश बना है जो जीएसटी लागू करता है ना। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 1 जुलाई को, है ना? 1 जुलाई कौन सा दिवस बोलते हैं बच्चा? जीएसटी दिवस। 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। और जो जीएसटी है, जीएसटी कनाडा मॉडल पर आधारित है। किस मॉडल पे आधारित है? कनाडा मॉडल पे आधारित है। और इसके जो जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य जो भारत में पहला राज्य कौन बन चुका है? असम। सबसे पहले जीएसटी किस राज्य ने शुरू की? ये क्वेश्चन ऐसा पुटअप हो सकता है, भारत में जीएसटी आई 1 जुलाई 2017 को, लेकिन किस राज्य ने इसकी शुरुआत की? कौन है बेटा? असम राज्य, है ना? इसके बाद करते हैं जीएसटी लागू करने वाला अंतिम राज्य J&K। यहाँ पे जम्मू कश्मीर बन चुका है अंतिम राज्य। ये केंद्र शासित प्रदेश भी बन चुका है। 376 धारा हटने से 5 अक्टूबर 2019 है, सॉरी हाँ 2019 में इसके यहाँ से वो हटाया गया 70 धारा हटने। 370 धारा हटने पर ये केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। केंद्र शासित प्रदेश होने के साथ साथ एक राज्य भी है ना।
जीएसटी में 4 प्रकार की दरें शामिल की गई है। कौन कौन सी बेटा? 4 प्रकार की दर, 5%, 12%, 18%, 28%, कहीं कहीं पे 0% मिलता है, उससे आप परेशान मत होइएगा। हाँ, तो जीएसटी में जो पंजीकरण संख्या होती है 15 अंकों की, जैसे आधार कार्ड में पंजीकरण संख्या कितने 12 अंकों की होती है, वैसे जीएसटी में पंजीकरण संख्या कितने अंकों की होती है? 15 अंकों की होती है। जो जीएसटी का मुख्यालय बोले तो हेडक्वार्टर, क्या ये लिखे हैं? HQ मतलब हेडक्वार्टर है ना। हेडक्वार्टर कहाँ पे? नई दिल्ली में। जीएसटी का जो अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष कौन होता है? वित्त मंत्री। सबसे पहले वित्त मंत्री, जब जीएसटी वित्त मंत्री है, वर्तमान में जो वित्त मंत्री कौन है बेटा? जब जीएसटी लागू हुई थी तो हुए थे उस समय कौन थे? अरुण जेटली थे। जो वर्तमान वित्त मंत्री कौन है बच्चा? वर्तमान में है कौन? निर्मला सीतारमण। कौन? निर्मला सीतारमण। ये निर्मला सीतारमण वर्तमान में वित्त मंत्री है, लेकिन जब जीएसटी लागू हुई थी कौन? अरुण जेटली थे वित्त मंत्री। 2000 ये बने हैं 2019 में क्या है? ये बने गठित किए गए 2019 में, याद रखिएगा निर्मला सीतारमण। जीएसटी का जो ब्रांड एम्बेसडर होता है कौन था? अमिताभ बच्चन, जिससे है ना, कोई ब्रांड एम्बेसडर जानते हो? जिससे कहेंगे प्रेगा न्यूज के अनुष्का शर्मा है ना, और पेप्सी वगैरह, इनके सबके ब्रांड एम्बेसडर। तो जीएसटी में जीएसटी को 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी। एसजीएसटी में क्या आता है बेटा? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड ड्यूज, स्टेट में लागू होती है। सीजीएसटी मतलब सेंट्रल में, इंटीग्रेटेड जीएसटी है ना। तो इसमें होता है ये जीएसटी है। अगर हम बात करें इसी में जीएसटी किन किन चीजों पे लागू नहीं होती है बेटा? बायोडीजल है ना, डीजल, शराब, पेट्रोल है ना, इस पे जीएसटी लागू नहीं होती है। तो ये था जीएसटी। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आपको उसका सलूशन दिया जाएगा। तो आप लोगों को कंटिन्यू क्लास रखना है, कंटिन्यू आप लोगों को यहाँ कैरियर कोचिंग की तरफ से आप लोगों को कोई ना कोई वीडियो अवेलेबल कराया जाएगा, जो कि आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज हम लोगों ने जानकारी लिया किसके विषय में? जीएसटी के विषय में। आखिर जीएसटी होती क्या है, इससे क्या क्या होता है, तो ये जीएसटी सब कुछ जान चुके हैं। इससे बाहर आपका जीएसटी में कोई क्वेश्चन नहीं पुटअप होने वाला है। तो जीएसटी आप लोग पढ़ चुके हैं, तो आप लोग साथ में जो है कॉपी, पेन, कलम वगैरह सब कुछ यूज करा करें, ताकि जहाँ पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो उसको पॉइंट को नोट डाउन करते चलिए, है ना। तो आशा करते हैं आप लोगों को आज का जो जीएसटी पढ़ाई गई अच्छे समझ में आ गया हो। थैंक यू।